हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो चलिए आज हम 21 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी याद कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देंगे। हरियाणा जीके से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारी पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.haryanidistrict.com लॉगिन करना बिल्कुल मत भूलिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब किस जिले में होगी? तो ये होगी फरीदाबाद जिले में। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों में RT-PCR लैब शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर BK बंसल ने गुरुवार को BK अस्पताल का दौरा किया और संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जल्द ही BK अस्पताल में भी RT-PCR लैब बनाई जाएगी, जिससे कि कोरोना सैंपलों की जांच आसानी से कम समय में हो सकेगी। तो फरीदाबाद के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम जान लेते हैं फरीदाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं। फरीदाबाद के अंदर ध्वज सील है। यह अरावली पर्वतमाला में सोहना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है और यह पर्वतारोहण के लिए एक विशेष स्थान भी है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर राजा नाहर सिंह की हवेली है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार पूछा जाता है। इस किले की योजना राजा बल्लू ने बनवाई थी तथा उसके पुत्र किशन सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हारको बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री अरविंद यादव को। हारको की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। तो जो हारको के चेयरमैन बनाए गए हैं वो अरविंद यादव जी बनाए गए हैं, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। और जो इस विभाग के मंत्री हैं वो श्री बनवारी लाल जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हरियाणा के 1,84,126 पूर्व सैनिकों के लिए कितने करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किए हैं? तो ये जारी किए गए हैं 908.28 करोड़ रुपए। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए संघर्षरत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों के लिए बकाया पेंशन राशि के 2,63.41 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह राशि पूर्व सैनिकों के खातों में ट्रांसफ़र की गई है। इसमें हरियाणा के 1,84,126 पूर्व सैनिकों के लिए 909.28 करोड़ और पंजाब के लिए 2,11,915, पूर्व सैनिकों के लिए 1,095.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ के 7,088 पूर्व सैनिकों के लिए 58.69 करोड़ रुपए पास हुए हैं। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी किस विश्वविद्यालय को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के PGIMS को सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस प्रशिक्षण में शामिल होने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके बाद हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में पहुंचे। उन्हें डॉक्टर ने प्रशिक्षण टीका भी लगाया है। अनिल विज अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में सुबह ही पहुंच गए थे और रोहतक PGI के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक्स व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की जा रही कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किडनी, लीवर व हार्ट के रोगियों से ग्रस्त लोगों पर भी किया जाएगा। PGIMS में 1,000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया जाएगा। इसमें से 200 हेल्दी वॉलंटियर्स पर तेज़ी से ट्रायल किया जाएगा। इनको 28 दिन बाद ही दूसरी जो डोज है वो दे दी जाएगी। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले वॉलंटियर्स को कंधे के जरिए कोवैक्सीन की जगह 6 mg की डोज दी जाएगी।
बता दें कि कुल 21 सेंटर पर 25,800 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण टीम के मुताबिक 42 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी की जो स्थिति है वो मापी जाती है। इस समय सीमा के बाद एंटीबॉडी बनती है तो ट्रायल को सफल मान लिया जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OP कालर ने कहा है कि यदि परीक्षण सफल रहता है तो अप्रैल या फिर मई तक वैक्सीन तैयार हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि अब कौन CEO की अनुमति के बिना फिक्स डिपॉजिट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। तो ये नहीं निकाल सकेंगे पंचायत सचिव और सरपंच। हरियाणा में 24 फरवरी से पहले पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। राज्य चुनाव आयोग प्रदेश की 22 जिला परिषदों, 142 ब्लॉक समितियों और 6,205 पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए चुनाव की तैयारी में जुटा है। जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लॉक समितियों के 3,002 सदस्यों और 6,205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के जरिए किए जाएंगे, जबकि 62,466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए किए जाएंगे। इससे पहले प्रदेश में वर्ष 2016 में 10, 17 व 24 जनवरी को 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे और फरवरी में सरपंचों का शपथ ग्रहण हुआ था। ऐसे में फरवरी में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हरियाणा की पंचायतों में फिलहाल 2,565 महिला आरक्षित सरपंच हैं। इसी तरह 1,400 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए व 1,671 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो करीब 3,069 पंचायतें सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह करीब 60,000 पंचायत सदस्यों में से 25,492 महिलाओं के लिए ये जो पद हैं ये आरक्षित किए गए हैं। 15,467 पद अनुसूचित जाति के लिए और 21,124 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 416 जिला परिषद सदस्यों में से 181 महिलाओं के लिए व 96 अनुसूचित जाति के लिए और 74 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 महान हस्तियों और प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्रतिमाओं का हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के परिसर में हाल ही में लोकार्पण किया है। इन प्रतिमाओं का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है राम प्रताप वर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 मूर्ति हैं, ये एक तो संत सूरदास की बनाई है, दूसरी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की बनाई है और तीसरी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की बनाई गई है। जिला फरीदाबाद में महाकवि सूरदास के पैतृक गांव सीही, जिला रेवाड़ी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त के पैतृक गांव गडियानी और जिला सोनीपत में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के पैतृक गांव जाटी कला का दौरा कर इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की रॉकी को लंदन की एनिमल संस्थान ने गोद लिया है? तो ये जो रॉकी नाम है ये एक कुतिया का नाम है और इसे लंदन की एक एनिमल संस्था ने गोद लिया है। तो ये जो कुतिया है ये किस जिले की है? तो ये कुतिया है फरीदाबाद जिले की। यहाँ पर फोटो में आप इसे देख सकते हैं। ये फिलहाल लंदन पहुँच चुकी है। राखी कल यानी कि 18 नवंबर को कार्गो प्लेन में बैठकर लंदन पहुंची। लंदन तक जाने के सफ़र के लिए लगभग 3 लाख का खर्चा आया है, जिसे लंदन की संस्था ने खुद ही वहन किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की डॉक्टरी जांच पूरी हो चुकी हैं। खास किस्म की केज में रॉकी कार्गो प्लेन के जरिए अब लंदन पहुंच गई हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा युवाओं के स्किल्स को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा के हर एक जिले में कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो ये केंद्र खोले जाएंगे मॉडल कौशल केंद्र। इसके बाद है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जो कि मत्स्य उत्पादन का है, उससे हम इस फर्क को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन है वो वर्ष 2013-14 के अंदर जो था वो 1,05,266 मीट्रिक टन था, जो कि अब 2019-20 में काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 1,73,316 मीट्रिक टन हो गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते स्कूलों को कब तक बंद रखने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 30 नवंबर तक। कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसकी जद में अब स्कूलों के बच्चे और शिक्षक भी आने लगे हैं। हरियाणा में 200 से अधिक विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमण मिलने के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 30 नवंबर तक न तो कक्षाएं लगेंगी और न ही परामर्श के लिए कोई विद्यार्थी स्कूल आ सकेगा। 16 नवंबर को ही स्कूल खोले गए थे और प्रदेश भर के कई स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी संक्रमित मिले थे। अब प्रदेश सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों में कोविड संक्रमण के मद्देनज़र 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत स्कूलों में लॉकडाउन रहेगा। स्कूल खोलने में विद्यार्थियों को बुलाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना छोटा सा रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले है, हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब किस जिले में खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी फरीदाबाद में। हारको बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री अरविंद यादव को। वन रैंक वन पेंशन के लिए हरियाणा के 1,84,126 पूर्व सैनिकों के लिए कितने करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किए हैं? तो ये जारी किए हैं 909.28 करोड़ रुपए। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी किस विश्वविद्यालय को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को। इसके बाद है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि अब कौन CEO की अनुमति के बिना फिक्स डिपॉजिट से पैसा नहीं निकलवा सकेंगे? तो ये हैं पंचायत सचिव और सरपंच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 महान हस्तियों और प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्रतिमाओं का हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के परिसर में हाल ही में लोकार्पण किया है। इन प्रतिमाओं का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया राम प्रताप वर्मा के द्वारा। हरियाणा के किस जिले की रॉकी को लंदन की एनिमल संस्था ने गोद लिया है? तो ये गोद लिया है फरीदाबाद की जो रॉकी कुतिया है उसको। इसके बाद है, हरियाणा युवाओं के स्किल को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा के हर एक जिले में कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे मॉडल कौशल केंद्र। इसके बाद है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते स्कूलों को कब तक बंद रखने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 30 नवंबर तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है, कोरोना काफ़ी तेज़ी से दोबारा से फैलने लगा है। अब ये कोरोना की दूसरी लहर है या फिर सर्दी के कारण फैल रहा है, इसका अभी से स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और हरियाणा के अंदर भी कोरोना फैल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में ही रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, और बाहर भी निकलते हैं तो मुँह पर मास्क अवश्य लगाइए, हाथों पर सैनिटाइज ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था कि केंद्र सरकार की उड़ान 3 योजना के तहत प्रदेश के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है यह अंबाला के अंदर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान 3 योजना के तहत अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए प्रशासन की पहली पसंद एयरफोर्स स्टेशन के साथ सेना की खाली पड़ी ज़मीन ही है। यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का निर्माण किया जा सकता है। ज़मीन हासिल करने के लिए अब गृह मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा है। यदि रक्षा मंत्रालय यह ज़मीन प्रदान करता है तो एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई का विकल्प होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, हिसार, करनाल, पंचकुला या फिर गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।